सर आपका नाम बता दीजिए और परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम विठल भाई अर्जुन भाई पटेल, गांव श्री राम नगर तलवाड़ा, मांडवी डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे पूरा खेती कितना है आपका? हमारा पूरा खेती 15 एकड़ है। और पूरा? हाँ, उसमें से अनार अनार 10 एकड़ में है। 10 एकड़ में। आपका भी परिचय दीजिए। मेरा नाम पारसिया रितेन विठल भाई, गांव तलवाड़ा, श्री राम नगर, तालुको मांडवी। आप भी खेती करते हैं खेती साथ में? साथ में। आप जो भी अभी समझो बता रहे कि आपने अगस्त में डाला, बराबर है, और फूल नहीं आया, बारिश नहीं फूल आया था, लेकिन फूल बारिश आया नहीं था, गिरी। गिर गया। ओके, तो सीधी सी बात है, जब आपने उसमें बारिश गिरा तो CN रेशो क्या हो गया? पानी की वजह से डिस्टर्ब हो गया, तो उसी वजह से गिर गया। आप अगर उसको शेड्यूल को वापस आगे चालू रखते तो उसी टाइम एक साथ में फूल आता, तो जो बाद में फुलाया ना, तो उसी की ताकत से आया जो आपने पहले डाली थी। जो पहले आपने बेसल डोज डाला था ना, उसी के ऊपर दूसरा डोज तो आपने डाला है नहीं, तो ताकत तो वही बची रही, अब तक आपको यूज हो रही है। इसका कैसे बोल रहा हूँ मैं, आपका बगीचा देखिए और बाकी सब लोगों का बगीचा देखिए जो अभी नहीं यूज कर रहे कभी भी, और आपने पिछले 3-4 साल यूज किया है, थोड़ा थोड़ा थोड़ी करके आए ना, तो आपको कुछ फर्क नहीं दिखाई देता क्या सर? फर्क तो है। क्या फर्क है? ये पत्ते दिख रहे थे। ये देखो, ये महाराष्ट्र का जैसे पत्ते दिख रहे। आपने जो पहले जो बेसल डोज डाला, तो मैं आपको कब डालने को बोल रहा था? रेस्ट में। रेस्ट में अगर आप डाले थे तो वो 3 महीने में वो पौधे के अंदर चला जाता, पौधे में काड़ी में ताकत बनता। लेकिन आपने क्या किया? वो नहीं सुना, आपने बाहर पकड़ते वक्त डाला। अभी मुझे बताइए, पहलवान को कल कुश्ती खेलनी है पहले से चाहिए, और आप उसको आज बोलते हैं कि मैं बेसल डोज डाल रहा हूँ, तो पहलवान की हड्डियाँ टूटेगी ना। उसको अगर 3 महीने पहले से खुराक चालू है तो फिर आप कुश्ती खेलेगा आज। तो सेम चीज़ है कि आपका गर्भधारणा होना जरूरी है। आपको फूल चाहिए तो उसके पहले उसके अंदर गर्भधारणा होनी चाहिए। तो आपके इधर क्या होता है, आप जब बगीचा पकड़ते तभी आप उसको शुरू कर देते, बराबर है। तो आपका यहाँ पे 2 बातें होती है, एक तो आप रेस्ट में डालते हो तो मैं बाहर में स्किप कर देते हो, अगर बाहर में डालते हो तो सेटिंग के बाद का स्किप कर देते हो। ये जो आप जो कंजूसी करते हैं ना, इसका नतीजा है आपकी मिट्टी हर साल में कमजोर होती जा रही है। देखो आप कितना पैसा बचाते हो, बचा के कितना पैसा बचाते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने एक बेसल डोज में कितना खर्चा आता है? 3 किलो कृषि अमृत डाल दिया, 30 रुपये हो गए। 4 किलो आ गए तो 40 रुपये हो गए, बराबर है। न्यूट्री रूट चार्जर का आपने समझो पूरे 1 एकड़ में 3 किलो डाल दिया, 4 रुपये वो हुआ, उसका 40 रुपये हुआ, 30 रुपये तो 34 रुपये हुआ। मतलब आपको 35-36 रुपये खर्चा आएगा एक बेसल डोज में। आपने 2 बेसल डोज बचा दिया, मतलब हमारे इधर 4 करते, आप लोग 2 ही करते, तो मतलब आपने वो 35 और 35 70 रुपये बचा लिया। लेकिन आपको बगीचे में जो रिजल्ट मिलने वाला था वो 700 रुपये आपके वहाँ पे आपने गंवा दिए। फल में जो ताकत मिलने वाली थी, जो आपको फल मिलने था 20 किलो 30 किलो, वो तो आपने गंवा दिया ना, क्वालिटी भी गंवा दी। जो आप बीच में स्किप कर देते हो एक डर की वजह से कि अरे यार इसका पैसा नहीं होगा, फिर डालने से क्या होगा, तो इससे क्या होता है, एक इस कंजूसी से हमें आगे का हमारा भविष्य खराब हो जाता है। अभी महाराष्ट्र में लोग क्या करते हैं, 1 एकड़ में 10 लाख 20 लाख का आंकड़ा बताते हैं। यहाँ पे लोग 10 एकड़ में बताते हैं 20 लाख का आंकड़ा। क्यों बताते हैं? क्योंकि आप बचा के खेती करते, वो लोग खर्चा करके खेती करते। समझ आ रही ना बात? तो ये दोनों में फर्क क्या है? उनके पास जमीन कम है इसलिए वो ऐसा करते हैं, आपके पास जमीन बहुत है इसलिए आप आराम से करते हो। आपको जो खर्चे के आंकड़े वो डराते हैं ज्यादा एकड़ होने से। सिंपल सी बात है, आपने खर्चे पे ध्यान देना चाहिए कि आमदनी पे। हम कहा देते खर्चे पे, इसीलिए पीछे। कच्छ का किसान पीछे क्यों है? उसके खर्चे के आंकड़े क्या करते हैं, उसको डराते। आप बावड़ी से पानी ओढ़ रहे हो, करेक्ट, आपने आधे तक बादली उठा ली है और फिर आप उसको छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि मेरे को पता नहीं है पानी है कि नहीं उसमें, इसलिए छोड़ दी। तो जब आप दूसरी बार उठाओगे तो आपको क्या उधर से बाल्टी ऊपर मिलेगी? नीचे से उठानी पड़ेगी ना, नीचे से। करेक्ट। तो इससे आपका खर्चा और बढ़ता है। तो इसलिए आप गैप मत करो, गैप करेंगे तो आपका खर्चा बेवजह हो जाएगा। देखिए आपके पास में अगर जो उधर का किसान है वो क्या सोचता है, मेरे पास में 4 से पौधे हैं तो मेरे को एक पौधे में कम से कम 30 किलो माल लेना है, तो मेरे कितने माल निकलेगा? 12 टन। 12 टन माल निकलेगा ना। 12 टन का मेरे को 100 रुपये के पैसा मिला तो 12 लाख रुपए हो गया। 50 रुपये से मिला तो 6 लाख रुपए हो गए। 6 लाख
बोले तो एक पौधे में 1500 रुपये हो गया, बराबर है। और अगर 100 रुपये से पैसा मिल गया तो एक पौधे में 3000 हो गया। आपको पौधे कितने हैं आपके सब? 4000 इंटू 3000 रुपये, कितना पैसा होता है? 1 करोड़ 20 लाख, बराबर है। कितने पौधों में? 4। मेरे पास में आज की तारीख में एक किसान है अनंतपुर से। मैं वहाँ 5 साल में एक बार ही गया हूँ। सुनना ध्यान से सर। हाँ जी। उसने इस साल में 2400 पौधों में कितना माल निकाला होगा? 100 टन। कितना? वो भी ऐसा, वो खर्चे में बिल्कुल उसका एक ऑर्डर 5 से 6 लाख का होता है। कितना? इतना दूर से मंगवाता है तो कम से कम वो 2 ऑर्डर तो मंगवाता ही, उसका खर्चा 7-8 लाख तक जाता है। लेकिन पैसा किसने किया? ये साल में उसका खर्चा हुआ 12 लाख, बाकी सब पकड़ के अपना वाला कुछ 8 लाख, मतलब एक पौधों में उसने कम से कम 350 रुपये खर्च किया। पौधा भी अच्छा था, माल भी अच्छा था। 100 टन मतलब एक पौधे में 40 किलो माल निकला। उसने एक साल में 150 रुपये से माल बेचा। कितना? 100 टन, कितना पैसा हुआ? 1 करोड़। कितने पौधों में? तो ये आंकड़े सुन के ही जमीन नीचे से धसक जाती है। सही बात है। तो ये आंकड़े हमें डराते हैं। आपका 4000 पौधों का ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा हुआ है? खर्चा नहीं, पैसा हुआ कितना हो, ज्यादा से ज्यादा कितना अभी हुआ? तो पहले एक तो बार में, हमने अच्छा हमने दिया है, फिर भी एक बार में 50 लाख 50 लाख हुआ, बराबर है। अगले साल भी उतना ही होगा। बराबर है। मतलब 50 लाख में आप 10 लाख खर्चा ही करते होंगे पूरा, 12-13 लाख, बराबर है। तो खर्चा आप 12-13 लाख तो कर ही रहे, ऑलरेडी कर ही रहे। सिर्फ उसमें 3 लाख का खर्चा जोड़ना है, ज्यादा नहीं। कितना? 3 लाख का 15 लाख का खर्चा होगा, मतलब एक पौधे में कितना हुआ? 300 रुपये, बराबर है। तो आप में अगर इतना खर्चा किया आपने 12 लाख, तो ऊपर के जो 3 लाख है ना, वो आपको कम से कम 30 लाख देंगे, क्योंकि बाकी खर्चा तो करना ही है ना। देखो, दवा छिड़कना है तो छिड़कना ही है, तो आपको उसको छाटनी करना है तो करना ही है। छाटनी का पैसा आप उसमें 50 रुपये कमाओ या 500 कमाओ या 10,000 कमाओ, 1000 कमाओ, तो करना ही है। दवा जितनी छिड़कनी है वो उतनी बार ट्रैक्टर घूमना ही है, जितनी बार आपके मजदूर घूमने के अंदर वो तो घूमने ही है। तो जो चीजें कॉमन है वो तो होनी है। तो वो उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो सिर्फ आपको खाद बढ़ाना है। अभी आप इसको ही ना समझो 4 लाइन में आप सॉइल चार्जर छोड़ दो। आप अभी यंग हो तो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि राम सर सच बोल रहे हैं कि मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो सच है, बराबर है। देखो, कभी भी दूसरे की जानकारी ये खाली सीखने के लिए लेना, लेकिन डिसीजन जो है कोई भी मतलब स्टेटमेंट पे फिक्स तभी होना जब आपको एक्सपीरियंस हो। और आपका एक्सपीरियंस सही है गलत है ये दूसरे तीसरे से जांचो भी कि सर मेरे को ऐसा लग रहा है, तो आपका क्या इसके बारे में राय है, मुझे भी पूछो, इनसे भी पूछो, और जो केमिकल वाला है उससे भी पूछो, और सबका राय इकट्ठा करो और आप खुद को पूछो कि यार कौन सच बोल रहा है। आपको समझ में आ जाए। ये पौधे को आपको हवा चाहिए, आपने ऊपर से उसको क्या कर दिया है, ढक दिया। उसको फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश चाहिए, तो उसकी पत्तियां जो है वो सूरज से मिलने के लिए क्या कर रही है, तड़प रही है। और आप उसको उसके और सूरज के बीच में क्या कर रहे हो, अवरोध डाल रहे हैं, मतलब वो बीच रुकावट डाल रहे में हैं। उसमें रुकावट डाल रहे हैं। रुकावट डाल। अगर आपने रुकावट डाल दी है तो उसके परिणाम तो होंगे ही ना, कमजोरी के। आप उसको खुला छोड़ दो, आप प्रयोग करो। ए लाइन में 4 लाइन खोल दो, मेरी जिम्मेदारी पे खोल दो, और उनको उतनी कीमत का ताकत दो। जैसे कि आपको 30 रुपये खर्चा किया ना पर पौधा, तो 30 रुपये ही खर्चा करो मेरे हिसाब से। और फिर देखना उसका शाइनिंग, उसके पत्ते, फिर उस सूरज से उसको क्या होता है कि वो भी देखना। और धूप भी और टपकी रोग भी नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये है, आप फल को बचपन से कमजोर रखते हो बचपन से। अभी ये टाइम पे उसको सूरज की रोशनी झेलने की क्या आनी चाहिए। देखिए, एक सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, आप अगर आपके लड़के को कभी धूप में जाने नहीं दोगे, आपको इसको कभी स्प्रे पंप मारने नहीं, अरे तू मत स्प्रे कर, तुझे दुखेगा, तू छोटा है, तू ऐसा ही रहे, ऐसे रखेंगे, और आप इसको कभी दुकान भी नहीं, बाजार भी नहीं भेजोगे, कोई मीटिंग नहीं करवाओगे ऐसी, तो आप ये आगे जाके आपके वारिसदार बनेंगे एक ताकतवर, क्या कमज़ोर बनेंगे।
खुला छोड़ना चाहिए उसको। खुद से कुछ नहीं होगा। कमजोर बनेंगे और जो भी लोग आएंगे हमारे जैसे वो उनको लूटेंगे कि नहीं लूटेंगे, लूटेंगे कि नहीं लूटेंगे, लूटेंगे यार। वो बीमारी है ना, फिर यही बीमारी है। क्या होता है, धूप जो आती है वो पौधे को स्ट्रांग बनाती है। हमारे सॉइल चार्जर के किसी पौधे में, किसी बगीचे में ये कवरिंग नहीं है। आप मिल्क चार्जर यूज करो और घर का छानिया बनाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। कृषि अमृत का मैं ये स्पेशली कच्छ के लोगों के लिए बोल रहा हूँ। आपको नहीं यूज करना है, बंद कर दो। आप घर का छानिया हर पौधे में 20 किलो जाए इतना बनाओ मिल्क चार्जर का। कैसे बनाने का, उसके चारे को न्यूट्री और चार्जर देना हर 3 महीने, बराबर है। मैंने बताया ना उधर, वैसे वो साइकिलिंग करो, वो चारा मजबूत बनाओ और वो चारा उनको खिलाओ और उसके साथ में मिल्क चार्जर भी खिलाओ। ये सब करने, खुराक के साथ में मिल्क चार्जर खिलाओ और वो सब जो गोबर बनेगा वो आप साइड में रखो और हर पौधे को 10-20 किलो दो और उसके साथ में न्यूट्री रूट आप ये पुनः वैदिक का शेड्यूल फॉलो करो। को कोई जरूरत नहीं है, कोई पहले कहाँ डालते थे हम, छानिया तो डालते थे, लेकिन छानिया में दम नहीं रहा ना हमारे। छानिया में आप वापस दम बुला सकते हो तो आपको बाहर से कोई ऑर्गेनिक खाद डालने की जरूरत नहीं है। ये मेरा वादा है आपसे। वो अगर बेचने के लिए पैसे ही कमाने होते तो उस दिन भी 550 था 7 साल पहले, आज भी 550 है। ऐसे रहता क्या। और आज कहीं भी देखो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेमस है वो। लोग उसके लिए वेट करते हैं 15-15 दिन, 20 दिन। और जो इसको डेयरिंग करेंगे, जो उसको आपके मतलब आप खुद जांचेंगे सर इसमें ताकत है कि नहीं है, वही आगे जाएंगे और वही आगे जानी चाहिए। देखो, पौधे को स्ट्रेंथ देना चाहिए, उसको मजबूत बनाना चाहिए कि उसको कमजोर बनाना चाहिए। ये चीजें उसको मजबूत बना रही है क्या कमजोर कर रही है? ये तो कमजोरी कर रही है पहले। आप नीचे देखो, पूरा आपका मिट्टी खुला है, तो जब भी ये गर्म होगा उसके से सूक्ष्म सूक्ष्म कण कहाँ निकलेंगे? हवा में उछलेंगे, नहीं उछलेंगे क्या? जब आप चलेंगे ना, देखो जितना जमीन मिट्टी गर्म होता है उतना उसका जो कण होता है वो हल्का हो जाता है और उसके अंदर जो भी कार्बन होता है ना सर, वो जल जाता है। जितना मिट्टी ऊपर से आपको पैक रहेगा उतना उसके अंदर असली कार्बन जो बचेगा। और लोग उसमें क्या करते हैं, खेड़ देते हैं, रोटेटर मारते हैं, क्या क्या कर नहीं करते हैं, वो डाल देते। आप घास बनने दो ना नीचे, आप तो घास का एक तिनका भी नहीं लाने देते। नहीं, हमारे ये जो हमारी 30 एकड़ जमीन है ना, सभी में जहाँ भी जाओ आपको एक भी पौधा नहीं मिलेगा घास का। ये तो बर्बादी है ना हमारी। मतलब आपके दोस्तों को आपने भगा दिया, हमने बोला ना बीवी को भगा दिया, वो खुद कर रहे सब काम। इसमें अगर घास रहेगी तो ये खेड़ने की जरूरत नहीं है आपको, वो घास ही पूरा टेम्परेचर मेंटेन करेगी। मैं तो बोलूँ घास का बीज डाल दो इसमें। सही में टेम्परेचर आधा कम हो जाता है। आपका पौधा अगर चमकीला हो तो वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है और हमारा जो उसके ऊपर लेयर आता है ना वो भी वाइट ही आता है। तो ये हमें सीखना है। तो आपको बिंदास रहना है, बिंदास खेती करो, हर चीज के पीछे का रीजन समझा करो, वही अच्छा खेती है। वाई, ये क्यों, अगर ये डालना है तो क्यों, अगर नहीं डाला तो क्या होगा, इसको कोई ऑप्शन है क्या? ये सब चीजें आपको आंखों के सामने, जैसे कंप्यूटर चला आंखों के सामने आनी चाहिए। हाँ चलो, ये क्यों लगाते हैं? पहला रीजन क्या, वो फल जो है वो दाग लग जाते हैं, सूरज की रोशनी से चट्टे पड़ जाते हैं। दूसरा कुछ रीजन है? नहीं, कोई नहीं, एक ही रीजन है। अभी इसके डालने के क्या दुष्परिणाम भी है? दुष्परिणाम ये है कि सूरज की रोशनी नहीं मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, पौधे के विकास में क्या होता है? बाधा आती है। नंबर 3, फंगस का अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हवा रुकती है। करेक्ट। तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है उनको। अभी दिन में तो ठीक है, रात में ऑक्सीजन कैसे मिलेगा उसको? सेल बंद हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। आपका जो पीला पड़ रहा है ना, उसमें वो भी सहायता कर रहा है। नंबर 4, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पौधे का जो विकास खुला होना चाहिए वो ऐसा दब जाता है। मतलब ये 4 चीज़ें तो आपकी नेगेटिव में जा रही और पॉजिटिव में कितना आ रहा है? सिर्फ 1 पॉइंट आ रहा है। अभी इसको तीसरा चीज़, ऑप्शन क्या है? आपके पास में ऑप्शन है कि आप इसकी पत्तियों की कैनोपी बढ़ाओ, नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शन है आपके सामने कि आप फल आपके कैनोपी के नीचे जाए, ऐसा करो। अगर फल कैनोपी के नीचे गए और ऊपर से पत्तियां आ गई, शूट आ गए और सब पत्ते फल गए,
तो आपके अंदर का फल सूरज के सामने नहीं आएगा। नेचुरली ये ऐसे एनालिसिस करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। आपके यस मतलब स्ट्रेंथ क्या है इसी पॉइंट के, आपके वीकनेसेस क्या है, आपके उसके अंदर थ्रेट्स क्या है, डर क्या है, और उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी क्या है। इसको लगाने से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, संधि मिल रही है आपको, या थ्रेट्स मिल रहे हैं, आपका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये आपने गिनती करना चाहिए। अगर फायदा थोड़ा हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो इसको क्यों ले रहे हो, सही कि गलत है। लेकिन स्वॉट एनालिसिस कोई करता ही नहीं है, डायरेक्ट लेके आता है, लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सही गलत है। ये देखिए, मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ऊपर धीरे धीरे आइए, ये नीचे के पत्ते देखिए जो खुले, और ऊपर के पत्ते देखिए क्या हो गए, ये दुष्परिणाम देखिए, ये पत्ते क्या हो गए, सिकुड़ गए ऐसे अंदर, वो देखो ऊपर वाले कैसे हो गए। जब ये गर्म होता है ना सर, इससे पूरे चटक जाते हैं सर पत्ते। और नीचे आप देखना, इस फल की शाइनिंग देखना, और जो नीचे फल है उसकी शाइनिंग देखना जो हवा में है। मतलब सिंपल सी बात है, आप इससे फायदा ही कर रहे हो, इसके ऊपर एनालिसिस होना चाहिए, सही है ना। मतलब इतने भोले आप मत बनो कि लोग आपका आकर आपको ठग जाए, सही है ना। ऐसा क्या कहना चाहोगे आप? सही बात है। देखो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सच लग रही है आपको, कोई और आएगा उसकी बात सच लग रही है, ये गलत है। मैंने क्या बोला कि आप किसी प्रभाव में मत आना, आपके स्वभाव में इस चीज को समझना, कोई भी हो आप उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस तो सबका सेम आएगा। मैं जो गाना बोला था मजाक मजाक में वही सही साबित हो रहा है। वो अच्छा हो गया था, सही लगता था। घूंघट की आड़ में अनार का विकास अधूरा रहता है, जब तक ना लगे सूरज की नजर साइज अधूरा रहता है। अभी क्या करो, ये जो क्रॉस गई है ना उसको निकाल दो, ये बीच में पैरेलल गई है दो, उसमें से एक को निकाल दो, और यहाँ पे जो पास में गई है ना इसमें से एक को निकाल दो, ये दोनों गए ना साथ में, इसमें से एक को निकाल दो। मतलब पौधे को थोड़ा खुला कर दो, और ऊपर जो है, ऊपर से जो उसको ये जो बीच बीच में है ना, मतलब नीचे से पूरा साफ कर देते हैं ना, मत साफ मत करो, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एक एक टहनी रहने दो। इससे कढ़ाई कैसी होती है, आप कढ़ाई जैसा पौधे को बनाओ, तो सूरज की रोशनी उसको मिलनी चाहिए। जितना ज्यादा सूरज की रोशनी खींचेगा उतना आपका पौधा ज्यादा ताकत देगा। और ये सब चीजें आप अज्ञान की वजह से आपको चूस रही है, आपके पौधे को ही हेल्थ खराब कर रही है, सही है ना। महाराष्ट्र में अनार के बारे में, अंगूर के बारे में एक ऐसा हो गया था कि ज़्यादा बड़ा साइज है अंगूर का, अंगूर ज़्यादा लंबा और बड़ा हो गया तो उसको रेट नहीं देते थे। तो क्यों? क्योंकि सबके तरफ एक कंडीशन ऐसी हो गई थी कि अंगूर बड़ा हो गया तो उसमें शुगर ही नहीं आती थी, बराबर है। तो हमारे किसान ने क्या किया, जो सामने वाला व्यापारी था उसको बोला इसका साइज बड़ा है ना तो तुमको नहीं चाहिए, बराबर है, तो मत ले, एक अंगूर खा एक अंगूर खा तुम। तो उसने ऐसा डर डर के खाया, तो उसने पूरा खा लिया, फिर बोला यही अंगूर मुझे चाहिए। मैं बोला पहले क्यों नहीं बोला था? नहीं बोला, आज तक हमारा एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि अंगूर बड़ा अगर हो गया तो उसमें शुगर उतरती नहीं है, लेकिन तुम्हारे में कैसे उतर गई? वो बोला SCT वैदिक का आगे से होगा तो उसको ऐसा मत बोल तू। देखो किसानों का भला करेंगे सर, आपको कभी भी कम नहीं गिरेगा, कुछ भी कम नहीं गिरेगा। सही बात है। किसान अकेला एक ऐसा बंदा है जो सबकी सोचता है, और उसकी जो सोचेगा ना, उसकी झोली जो भरेगा उसको भगवान कभी भी कम नहीं करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसका एक सबसे ज्यादा जाता एग्जाम्पल हूँ। मेरे मन में कोई अपेक्षा नहीं रहती, मेरे जीवन में एक ही अपेक्षा है, सब किसानों का भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भाग्येत, बराबर है। तो ये जो है श्लोक बोलता है कि सबके घर में सुख शांति समृद्धि आए, किसी को रोग ना लगे, किसी को दुख ना लगे, सब आनंद से संतोष से रहे। बस वही तो काम कर रहे हैं हम। बिल्कुल सही है सर। हाँ, आपका भी नंबर और नाम बता दीजिए। मेरा नाम है धार्मिक पटेल, नखत्राणा में रहते हूँ। मेरा नंबर है 8668475382। तो मैं बता दूँ, सच्ची में ये ईमानदारी से एक किसान का भला करने का वो चाहते हैं एक लड़के में, और यही मैं सपना देख रहा हूँ कि ये आगे चल के सब किसानों का सच्ची में बहुत अच्छा करेगा।
थैंक यू सो मच। सभी